अभिनंदन करें और आप सब तालियों के माध्यम से उनका अभिनंदन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के स्वप्न को पूरी प्रतिबद्धता के साथ साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। देशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम जेहम। नमः पार्वती पतये हर हर। काशी विश्वनाथ धाम आज के इस भव्य लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित दुनिया के सबसे लोकप्रिय जननेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के कोने कोने से आज के समारोह में अपना सानिध्य और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हम उपस्थित पूज्य संतजन, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, प्रदेश सरकार में मेरे दोनों वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, विद्वज्जन और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज बाबा विश्वनाथ की अपार कृपा हम सब पर बरस रही है। मां गंगा प्रफुल्लित है और काशी के कोतवाल बाबा भैरवनाथ भी आनंदित है। पूज्य संतों का आशीर्वाद, प्रधानमंत्री जी की अभेतुक अनुकंपा, उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन इस भव्य काशी विश्वनाथ धाम के रूप में न केवल काशी वासियों के लिए बल्कि हजारों वर्षों की प्रतीक्षा, जब मां गंगा इस धराधाम पर आई थी तो कहते हैं या तो हिमालय में भगवान शिव की जटाओं में उलझ गई थी या काशी में मणिकर्णिका में उलझ गई थी, और इस उलझन को दूर किया है भारत माता के इस महान सपूत ने, जिन्हें आज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारतवासियों को गौरव प्राप्त हुआ है। और काशी वासियों का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधि के रूप में काशी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वह श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सांसद के रूप में देश की संसद में भेजती है। और इसलिए पूरी काशी, पूरा भारतवासी, देश और दुनिया में हर वह भारतवासी जो भारत और भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता का अनुगामी है, आज प्रफुल्लित है, आह्लादित है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति बार बार उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए पूज्य संत आह्लादित है, उन्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि हजारों वर्षों की तपस्या आज सार्थक होती हुई दिखाई दी। हम सब जानते हैं काशी बाबा विश्वनाथ का पावन धाम, लेकिन 1000 वर्षों से जिन विपरीत परिस्थितियों का सामना काशी ने किया, उन विपरीत परिस्थितियों का साक्षी
न केवल काशीवासी बल्कि हर भारतवासी रहा है। यद्यपि 1777 से 80 के बीच में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने इस क्षेत्र यहाँ पर बाबा विश्वनाथ की पुनर्स्थापना में उस समय महती योगदान दिया। महाराजा रणजीत सिंह जी ने मंदिर को स्वर्ण मंडित करने में अपना योगदान दिया। ग्वालियर की महारानी ने भी उस कालखंड में अपना योगदान दिया। लेकिन ये भव्य स्वरूप इस रूप में परिकल्पित होगा या साकार होता हुआ दिखाई देगा। आज पूज्य संत जन अपनी आंखों से इन सब चीजों को देख रहे हैं, साक्षात अनुभूति कर रहे हैं। पूरा काशीवासी देश का विद्वत समाज इन सब बातों को अनुभूति कर रहा है और सचमुच इसके लिए हम सब सौभाग्यशाली हैं। हमें ऐसे दूरदर्शी और यशस्वी नेतृत्व के सानिध्य में कार्य करने, उनके सानिध्य में आगे बढ़ने और भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को आगे बढ़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप अनुमान कर सकते हैं काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम, अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की कार्रवाई उसी श्रृंखला को एक नया स्वरूप प्रदान करता है। योग की परंपरा हो या कुंभ को दुनिया के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देने का कार्यक्रम, भारतीय संस्कृति के प्रति भारत की सनातन मूल्यों, सभ्यता और संस्कृति को वैश्विक मंच पर पुनर्स्थापित करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी अभियान का हिस्सा है। आज मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और यह हम सबका सौभाग्य है, बाबा विश्वनाथ धाम आज एक नए रूप में, एक नए कलेवर के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उस पीड़ा को दूर करने का भी एक माध्यम बना है, जो आज से 100 वर्ष पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी काशी में आकर यहाँ की गलियों, तंग गलियों को देखकर, यहाँ की गंदगी को देखकर। गांधी जी के नाम पर बहुत सारे लोगों ने सत्ता प्राप्त की होगी, लेकिन गांधी जी के उस सपने को साकार करने का कार्य कि काशी बाबा विश्वनाथ का धाम इस भव्य रूप में हो, वह पहली बार हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है। और स्वाभाविक रूप से यह काशी का विश्वनाथ धाम हम सब के लिए हमेशा इस बात को लेकर के कि वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम के स्वभाव के साथ हम सब बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम के प्रति निरंतर उस भक्ति भावना के साथ हंसते रहे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का, पूज्य संतों का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सभी यहाँ पर समागत अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हर हर बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री काशी विश्वनाथ धाम कैसा है, इसी पर एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है, आइए देखिए। आदि अनादि अनंत अपार, मुझ में व्यक्त सकल संसार, जटा गंग असुर धर्म विरोधी, अज्ञानी सत्य विरोधी। सनातन पर
को अंधकार हुआ, त्रिलोकों से उठी हुंकार, तोहरे भक्तों की यही पुकार। जागा जागा है मसान वासी, सुमिरे तो है तोरी नगरी काशी, सुमिरे तो है तोरी नगरी काशी, सुमिरे तो है तोरी नगरी काशी। फिर मैं एक हृदय में जागा, नव सृजन फिर करने लगा। सत्य का फिर परचम लहराया, स्वर्ण युग को फिर वापस लाया, स्वर्ण युग को फिर वापस लाया, स्वर्ण युग को फिर वापस लाया। काल के परे आदि गुरु शिव की चेतना से प्रकाशित शाश्वत सनातन नगरी काशी। काशी का सबसे प्रमुख केंद्र है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वेश्वर के दर्शन करने हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु विश्व के कोने कोने से काशी आते हैं। 12वीं शताब्दी में जब सनातन संस्कृति का सूर्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, तब सर्वप्रथम कुछ आतताइयों की कुदृष्टि काशी पर पड़ी और काल के वज्र को स्वयं महाकाल को भी झेलना पड़ा। परंतु इस रक्त रंजित काल में भी अदम्य आस्थावानों ने काशी विश्वनाथ मंदिर की ज्योति को अखंड बनाए रखा, जिसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभाई इंदौर की महारानी अहिल्या बाई होलकर ने, जिन्होंने 1777 में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य निर्माण कराया। महाराजा रणजीत सिंह ने 1835 में मंदिर के शिखर को स्वर्ण मंडित करवाया। अपने नए मंदिर में प्रतिष्ठित बाबा विश्वनाथ पुनः पूरे विश्व से अपने भक्तों को आकर्षित करने लगे। समय के साथ श्रद्धालुओं के जन सैलाब के समक्ष काशी की गलियां संकरी पड़ने लगी। प्राचीन मंदिर अतिक्रमण में छिपते चले गए और बाबा विश्वनाथ का दर्शन भक्तों के लिए दुर्गम होता चला गया। 1916 में जब महात्मा गांधी काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आए, तो इस क्षेत्र को देखकर उनका मन बहुत व्यथित हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपने वक्तव्य में अपनी इस पीड़ा को व्यक्त करने से वो अपने आप को रोक नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी का जनप्रतिनिधि बनने के बाद अपने परिश्रम की पराकाष्ठा और दृढ़ इच्छा शक्ति से काशी के सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास की अभूतपूर्व यात्रा प्रारंभ की। प्राचीन काल में मां गंगा से जल भरकर सीधे बाबा विश्वनाथ को अर्पित करने की परंपरा थी, जो कालांतर में अनियोजित निर्माण के कारण अवरुद्ध हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोक आस्था से जुड़ी इस विशिष्ट प्रथा को पुनर्जीवित करने का निर्णय लेते हुए मां गंगा को बाबा काशी विश्वनाथ से पुनः मिलाने का संकल्प लिया। जब मैं राजनीति में नहीं था, तब भी जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि हाँ कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा कि बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। शंकर महादेव देव, शंकर महादेव देव, सेवक सब जागे, शंकर महादेव देव। जब ही सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जब ही मुझे समझाया, तो एक कागज निकाल के उन्होंने अपनी पेन से पहले ड्राइंग बनाया। बोले गंगा से होते हुए चढ़ के पिलग्रिम्स ऊपर आ सके और ऐसे बनाना है कि उनका मन प्रफुल्लित हो जाए।
परंतु सामने थी चुनौतियों की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं। 5 लाख स्क्वायर फीट में विस्तारित काशी विश्वनाथ धाम परियोजना को बनाने के लिए आवश्यक था 1000 से ज्यादा भवन मालिकों को स्थानांतरण के लिए सम्मान पूर्वक सहमत कराना, अतिक्रमित मंदिरों को मुक्त कराना, सघन आबादी के बीच जर्जर हो चुके प्राचीन मंदिरों को बचाते हुए संक्षिप्त समय में नव निर्माण कराना। ऐसी चुनौतीपूर्ण परियोजना को अवरोधों और मुकदमों से मुक्त रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने संवाद और समन्वय का अद्भुत मंत्र दिया। उनकी इस दूरदृष्टि से बाबा का धाम तेजी से अपनी पूर्णता की ओर बढ़ने लगा। कौन ऐसा भारतीय होगा जो अपने जीवन में एक बार काशी और मां गंगा के दर्शन और स्नान करने का अवसर न अपने मन में समेटे हुए हो। उस प्रकार की सुविधा देना, उस प्रकार का स्वरूप भी देना है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद ये संभव हो पाया है। इस जटिल परियोजना की प्लानिंग, डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर में पग पग पर माननीय प्रधानमंत्री ने अपना स्पष्ट दृष्टिकोण रखा। उनके मार्गदर्शन में पूरा परिसर दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाया गया। कोरोना काल में भी वे कार्य की प्रगति का ऑनलाइन अवलोकन करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निश्चय अटल था और बाबा विश्वनाथ पर विश्वास अडिग। गौरी बसत सदा संग भस्मल सतांग सीसा गंग के तरंग वाहन वृषभागे शंकर महादेव देव शंकर महादेव देव शंकर महादेव देव। लोग काशी आते हैं, उसका मूल कारण काशी विश्वनाथ महादेव के प्रति अपार श्रद्धा है। उस आस्था को बल मिलेगा। हमारे मंदिरों की रक्षा कैसे हो, व्यवस्था कैसे हो, उसका एक मॉडल तैयार होगा। पुरातत्वीय चीजों को बचाए रखते हुए, उसकी आत्मा को वैसे ही बरकरार रखते हुए आधुनिकता कैसे लाई जा सकती है, व्यवस्थाएं आधुनिक कैसे बनाई जा सकती है, इसका एक बहुत ही अच्छा मिलन इस परिसर के निर्माण कार्य में दिखाई देगा। समस्त विश्व के शिव भक्तों का स्वप्न आज पूर्ण रूप ले चुका है। भगवान शिव का गंगा से मिलन पुनः संभव हो गया है। इस भगीरथ प्रयास की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि गत 4 वर्षों की इस पूरी अवधि में कभी भी दर्शनार्थियों के दर्शन बाधित नहीं हुए और इस प्रक्रिया में जो प्राचीन मंदिर एवं विग्रह पाए गए, उन्हें इस संकुल का भाग बनाकर परिसर की भव्यता और सुंदरता को और भी समृद्ध कर दिया गया। काशी विश्वनाथ धाम काशी की अविनाशी परंपरा में नव चेतना का संचार करता है। भारत के इतिहास की इस प्राचीन पुस्तक में समस्त त्रासदियों के बाद अब जाकर एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ा है। और आज जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसके नए स्वरूप का अनावरण कर रहे हैं, तो आइए हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक उत्सव के साक्षी बने और महान सनातन संस्कृति की दिव्य प्रभा से पूरे विश्व को आलोकित करें। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्द
काशी के वैभव का विस्तार है श्री काशी विश्वनाथ धाम। इसके नए स्वरूप को आज माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो शिलापट का अनावरण करके भव्य दिव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम को राष्ट्र को समर्पित करें। शिलापट का अनावरण और श्री काशी विश्वनाथ धाम राष्ट्र को समर्पित। साथ ही मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि आज के इस ऐतिहासिक समारोह में अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वती पते, माता अन्नपूर्णा की, गंगा मैया की। इस ऐतिहासिक आयोजन में उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्मयोगी श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक श्रीमान जेपी नड्डा जी, उप मुख्यमंत्री भाई केशव प्रसाद मौर्य जी, दिनेश शर्मा जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी महेंद्र नाथ पांडे जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, यहां के मंत्री श्रीमान नीलकंठ तिवारी जी, देश के हर कोने से आए हुए पूज्य संतगण और मेरे प्यारे काशीवासी। और देश विदेश से इस अवसर के साक्षी बन रहे सभी श्रद्धालु साथीगण, काशी के सभी बंधुओं के साथ बाबा विश्वनाथ के चरणों में हम शीश नवावत है। माता अन्नपूर्णा के चरणन का बार बार वंदन करत है। अभी मैं बाबा के साथ साथ नगर कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन करके ही आ रहा हूं। देशवासियों के लिए उनका आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं। काशी में कुछ भी खास हो, कुछ भी नया हो, तो सबसे पहले उनसे पूछना आवश्यक है। मैं काशी के कोतवाल के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। हम बाबा विश्वनाथ दरबार से देश दुनिया के उन श्रद्धालु जनन के प्रणाम करत है जो अपने अपने स्थान से इस महायज्ञ के साक्षी बनत होन। हम आप सब काशीवासी लोगन के प्रणाम करत है, जिनके सहयोग से
इस शुभ घड़ी आयल है, हृदय गदगद है, मन आह्लादित है। आप सब लोगन के बहुत बहुत बधाई हो। साथियों, हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद, एक अलौकिक ऊर्जा यहां आते ही हमारे अंतर आत्मा को जागृत कर देती है। और आज तो इस चीर चैतन्य काशी की चेतना में एक अलग ही स्पंदन है। आज आदि काशी की अलौकिकता में एक अलग ही आभा है। आज शाश्वत बनारस के संकल्पों में एक अलग ही सामर्थ्य दिख रहा है। हमने शास्त्रों में सुना है, जब भी कोई पुण्य अवसर होता है तो सारे तीर्थ, सारी देवीय शक्तियां बनारस में बाबा के पास उपस्थित हो जाती है। कुछ वैसा ही अनुभव आज मुझे बाबा के दरबार में आकर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा चेतन ब्रह्मांड इससे जुड़ा हुआ है। वैसे तो अपनी माया का विस्तार बाबा ही जाने, लेकिन जहां तक हमारी मानवीय दृष्टि जाती है, विश्वनाथ धाम के इस पवित्र आयोजन के इसे समय पर इस समय पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। साथियों, आज भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार है। आज विक्रम संवत 2078 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि एक नया इतिहास रच रही है। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस तिथि के साक्षी बन रहे हैं। आज विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। उसका वैभव विस्तार ले रहा है। इसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहां आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे, उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है। बाबा अपने भक्तों की सदियों की सेवा से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए उन्होंने आज के दिन का हमें आशीर्वाद दिया है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है। आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है,
कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम। साथियों, जो मां गंगा उत्तर वाहिनी होकर बाबा के पांव पखारने काशी आती है, वो मां गंगा भी आज बहुत प्रसन्न होगी। अब जब हम भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो मां गंगा को स्पर्श करती हुई हवा हमें स्नेह देगी, हमें आशीर्वाद देगी। और जब मां गंगा उन्मुक्त होगी, प्रसन्न होगी, तो बाबा के ध्यान में हम गंग तरंगों की कलकल, गंग तरंगों की कलकल का दैवीय अनुभव भी कर सकेंगे। बाबा विश्वनाथ सबके हैं, मां गंगा सबकी है, उनका आशीर्वाद सबके लिए है। लेकिन समय और परिस्थितियों के चलते बाबा और मां गंगा की सेवा की ये सुलभता मुश्किल हो चली थी। यहां हर कोई आना चाहता था, लेकिन रास्तों और जगह की कमी हो गई थी। बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए यहां आने में बहुत कठिनाई होती थी। लेकिन अब विश्वनाथ धाम परियोजना के पूरा होने से यहां हर किसी के लिए पहुंचना सुगम हो गया है। हमारे दिव्यांग भाई बहन, बुजुर्ग माता पिता सीधे बोर्ड से जेटी तक आएंगे। जेटी से घाट तक आने के लिए भी एस्केलेटर लगाए गए हैं, वहां से सीधे मंदिर तक आ सकेंगे। संकरे रास्तों की वजह से दर्शन के लिए जो घंटों तक का इंतजार करना पड़ा था, जो परेशानी होती थी, वो भी अब कम होगी। पहले यहां जो मंदिर क्षेत्र केवल 3000 वर्ग फीट में था, वो अब करीब करीब 5 लाख वर्ग फीट का हो गया। अब मंदिर और मंदिर परिसर में 50, 60, 70 हजार श्रद्धालु आ सकते हैं। यानी पहले मां गंगा का दर्शन स्नान और वहां से सीधे विश्वनाथ धाम, यही तो है। हर हर महादेव। साथियों, जब मैं बनारस आया था तो एक विश्वास लेकर आया था। विश्वास अपने से ज्यादा बनारस के लोगों पर था, आप पर था। आज हिसाब किताब का समय नहीं है, लेकिन मुझे याद है तब कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे। कैसे होगा ही नहीं, यहां तो ऐसे ही चलता है। ये मोदी जी जैसे बहुत आके गए। मुझे आश्चर्य होता था कि बनारस के लिए ऐसी ही धारणाएं बना ली गई थी, ऐसे तर्क दिए जाने लगे थे। ये जड़ता बनारस की नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। थोड़ी बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन काशी तो काशी है।
काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। काशी खंड में भगवान शंकर ने खुद कहा है, विना मम प्रसादम वै कह काशी प्रति प्रद्युत्ते, अर्थात बिना मेरी प्रसन्नता के काशी में कौन आ सकता है, कौन इसका सेवन कर सकता है। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। यहां जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। ये जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है। ई विश्वनाथ धाम तो बाबा आपन आशीर्वाद से बनेले हुअन। उनकर इच्छा के बिना का कोई पत्ता हिल सकेला। कोई कितना बड़ा हवे तो अपने घरे का होइए, बोलिए तबे कोई आ सकेला, कुछ कर सकेला। साथियों, बाबा के साथ अगर किसी और का योगदान है तो वो बाबा के गणों का है। बाबा के गण यानी हमारे सारे काशीवासी जो खुद महादेव के ही रूप है। जब भी बाबा को अपनी शक्ति अनुभव करानी होती है, वो काशी वासियों का माध्यम ही बना देते हैं। फिर काशी करती है और दुनिया देखती है। इदम शिवाय इदम नमः, इदम शिवाय इदम नमः। भाई और बहनों, मैं आज अपने हर उस श्रमिक भाई बहनों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिसका पसीना इस भव्य परिसर के निर्माण में बहा है। कोरोना के इस विपरीत काल में भी उन्होंने यहां पर काम रुकने नहीं दिया। मुझे अभी अपने इस श्रमिक साथियों से मिलने का अवसर मिला, उनके आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। हमारे कारीगर, हमारे सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े लोग, प्रशासन के लोग, वो परिवार जिनके यहां घर हुआ करते थे, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। और इन सबके साथ मैं यूपी सरकार, हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी और उनकी पूरी टीम का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने काशी विश्वनाथ धाम परियोजना को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। साथियों, हमारी इस वाराणसी ने युगों को जिया है, इतिहास को बनते बिगड़ते देखा है। कितने ही कालखंड आए गए, कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। बनारस अपना रस बिखेर रहा है। बाबा का ये धाम
शाश्वत ही नहीं रहा है, इसके सौंदर्य ने भी हमेशा संसार को आश्चर्यचकित और आकर्षित किया है। हमारे पुराणों में प्राकृतिक आभा से घिरी काशी के ऐसे ही दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। अगर हम ग्रंथों को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, इतिहासकारों ने भी वृक्षों, सरोवरों, तालाबों से घिरी काशी के अद्भुत स्वरूप का बखान किया है। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की। लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था। ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पे निकलता है, घोड़े पर हौदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल वॉरेन हेस्टिंग। साथियों, आज समय का चक्र देखिए। आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। साथियों, काशी के बारे में मैं जितना बोलता हूं उतना डूबता जाता हूं, उतना ही भावुक हो जाता हूं। काशी शब्दों का विषय नहीं है, काशी संवेदनाओं की सृष्टि है। काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों ने भी काशी की महिमा गाते हुए आखिर में क्या कहा? नेति नेति ही कहा है। यानी जो कहा उतना ही नहीं है, उससे भी आगे कितना कुछ है। हमारे शास्त्रों ने कहा है, शिवम ज्ञायन इति ब्रूयो। शिवः शब्दार्थ चिंतका, अर्थात शिव शब्द का चिंतन करने वाले लोग शिव को ही ज्ञान कहते हैं। इसलिए ये काशी शिवमयी है, ये काशी ज्ञानमयी है। और इसलिए ज्ञान, शोध, अनुसंधान ये काशी और भारत के लिए स्वाभाविक निष्ठा रहे हैं। भगवान शिव ने स्वयं कहा है, सर्व क्षेत्रेषु भूपृष्ठे, सर्व क्षेत्रेषु भूपृष्ठे काशी क्षेत्रम च मे वपु। अर्थात धरती के सभी क्षेत्रों में काशी साक्षात मेरा ही शरीर है। इसलिए यहां का पत्थर, यहां का हर पत्थर शंकर है। इसलिए हम अपनी काशी को सजीव मानते हैं और इसी भाव से हमें अपने देश के कण कण में
मातृभाव का बोध होता है। हमारे शास्त्रों का वाक्य है, दृश्यते स्वर्ग सर्वे है, काश्यम विश्वेश्वर तथा, यानी काशी में सर्वत्र हर जीव में भगवान विश्वेश्वर के ही दर्शन होते हैं। इसलिए काशी जीवत्व को सीधे शिवत्व से जोड़ती है। हमारे ऋषियों ने भी कहा है, विश्वेश्वम शरणम याया समे बुद्धि प्रदास्यति, अर्थात भगवान विश्वेश्वर की शरण में आने पर समबुद्धि व्याप्त हो जाती है। बनारस वो नगर है जहां से जगत गुरु शंकराचार्य को श्री डोम राजा की पवित्रता से प्रेरणा मिली।